एक बार फिर से सुबह का नमस्कार भागलपुर के दर्शकों को और मेरे YouTube चैनल के प्यारे दर्शकों को मैं अपना स्नेह दे रहा हूं। और यहाँ पे देखिए अंपायर्स जुड़ रहे हैं हम सबों से, और ख़ासकर धर्मजय जी और अंकित से जो स्कोरिंग कर रहे हैं। खेल शुरू होता हुआ अच्छी गेंद। अमूमन सारे मैचों में एक दो मैच को छोड़ दे तो पहली गेंद वाइड डाली गई थी, लेकिन आज सदी हुई शुरुआत। टॉस जीतकर चंपानगर वॉरियर्स की फील्डिंग और बल्लेबाजी घंटाघर चैंपियंस की दो बल्लेबाज फरहान और फैजान, जबकि गेंदबाजी में संजय। मिडल और लेग की तरफ गेंद आई थी, हल्के हाथों से गेंद को स्टीयर किया है, थोड़ा सा फाइन खेला स्क्वायर लेग की दिशा में। खाता खुलता हुआ इस सिंगल के जरिए एक रन घंटाघर चैंपियंस का स्कोर है। फैजान तैयार थे और संजय ने दौड़ना भी शुरू कर दिया, लेकिन क्रिकेट के खेल में कभी कभी या तो गेंदबाज तैयार नहीं होते या बल्लेबाज। क्या गेंद थी, क्या गेंद थी, बिल्कुल समझ नहीं पाए बल्लेबाज। शफल किया खुद को, कदम बाहर निकले थे, गति परिवर्तन थी, और जो हवाएं चल रही हैं हमारे दाहिने तरफ से बाएं तरफ, शायद उसका असर था या गेंदबाजी का कमाल था। ओहो, मौसम का मिजाज तो देखिए आज पूरे बदले हुए मिजाज के साथ ये मौसम कहीं न कहीं से हम सबों को सुकून प्रदान कर रहा है। लेग साइड जा रही थी गेंद, मोड़ना चाहते थे गेंद और बल्ले का संगम नहीं हुआ, लेकिन लेग बाय के रूप में एक और रन बनेंगे। चंपानगर वॉरियर्स और घंटाघर चैंपियंस का मुकाबला आज का ये नॉकआउट बन गया है। ये लीग नहीं मान सकते हैं आप। जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। बिल्कुल विकेट के करीब पहुंचे थे, गेंद बिल्कुल बल्ले पर सीधे आई। कवर्स एरिया में पुश करते हुए अपने मनोबल को, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं बल्लेबाज। प्रत्येक अच्छे खेले गए शॉट से बल्लेबाज का मनोबल चौगुना होता है। बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन सभी लाइन लेंथ के साथ अगर आपके कदम बहकते हैं, ओवर स्टेपिंग आप करते हैं, तो फिर वो गुनाह कहा जाता है क्रिकेट की दुनिया के अंदर। नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर राजेश मंडल का, और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए 4 रन। बहुत ही खूबसूरती से गेंद को स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ मोड़ा है। बहुत ही सुंदर और ज़बरदस्त फील्डिंग वहां पर, थ्रो लाजवाब विकेटों में जाके लगी है। ये भागलपुर के
बड़े ही मेहनती क्रिकेटर्स हैं, ऊर्जावान हैं, और कहीं न कहीं से इन्हें हम नौनिहाल कह सकते हैं। और एक बात आप जान लें यूट्यूब चैनल के दर्शकों कि बिहार में जो हेमन ट्रॉफी खेली जाती है, इस सीज़न की चैंपियन टीम रही है भागलपुर की टीम। उस उपलक्ष्य में एक सम्मान समारोह भी करवाया गया था उड़ान संस्था के साथ। और फिर विजय कुमार यादव जो समाज सेवी हैं, उनसे बात की गई थी कि क्यों न यहाँ के क्रिकेटर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। और कॉन्सेप्ट रहा बासुकीनाथ मिश्रा का, मामू का, सादिक हसन साहब का, सचिन का। फिर खेली गई भागलपुर क्रिकेट लीग। 9 मैच हुए हैं, आज 10वीं और कल 11वीं। वो 11वां जो मुकाबला होगा वो फाइनल होगा। बूढ़ानाथ टाइगर्स शेर की दहाड़ लगाते हुए आनंद सिंह की टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है 6 अंक के साथ प्लस रन रेट। और आज चंपानगर वॉरियर्स और घंटाघर के बीच जो भी इस मुकाबले को जीतेगी वो फाइनल में चली जाएगी। जहां तक स्कोर का प्रश्न, 1 ओवर संपन्न 6 रन बिना किसी नुकसान के घंटाघर का चैंपियंस का स्कोर है। दूर वाले एंड की तरफ से गेंदबाजी एक्शन में बिट्टू, क्या खूबसूरत, बहुत ही कायदे के साथ कलाइयाँ मुड़ी बल्लेबाज की। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, वाइडिश लॉन्ग ऑन एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और ले लिए। 7 रन बिना किसी नुकसान के दूसरे ओवर की अभी शुरुआत हुई है। बहुत ही सुंदर शॉट है, गैप ढूंढी, शानदार चौका निकल गया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। गेंद के पीछे आए थे, कट किया, शॉट बैकवर्ड पॉइंट में क्षेत्ररक्षक मौजूद, जबकि विकेट कीपर बिल्कुल विकेट के करीब। बैक टू द बॉलर, हालांकि स्लैश किया था, फिर से कलाइया मुड़ी, लेकिन गेंद गई फॉलो थ्रू में। भी जोन पूरी तरह से खाली है, स्लिप, गली और थर्ड मैन का क्षेत्र बिल्कुल खाली। और जो ऑफ साइड घेरे के अंदर खिलाड़ी हैं उन्हें अब ध्यान से देखें तो एक वाइडिश गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट कवर, और एक खिलाड़ी मिड ऑफ में दिखाई पड़ रहे हैं, ऑफ साइड घेरे के अंदर। बिट्टू की गेंदों को काफ़ी जांच परख कर बल्लेबाज खेल रहे हैं। 1 और ओवर संपन्न, 2 ओवर 12 रन बिना किसी नुकसान के फरहान खेल रहे हैं। 3 पर फैज़ान 7 रन बनाकर खेल रहे हैं और इन 7 रनों को बनाने के लिए कुल 7 गेंदें खेली। ऑफलाइन में हमारे साथ स्कोरिंग में धर्मजय कुमार और ऑनलाइन crickheroes.com पर कुमार अंकित हैं, जबकि आंखों देखा हाल मेरे साथ अगले 2 ओवर्स के बाद सुनाएंगी अनिशा। बैक टू द बॉलर, और खेलते के साथ ही दौड़ लगा चुके थे। इस सिंगल के जरिए फैज़ान पहुंचे अपने कुल निजी 8 पर और टीम की रन संख्या 13 रन। तीसरे ओवर की शुरुआत हुई है, सधी हुई शुरुआत मानी जा सकती है। 10 मिनट यहाँ से लाइव चला दें। ओ क्या कैचिंग, ओ माय गॉड, कैच ऑफ द टूर्नामेंट। तो फरहान अभी वापस पेवेलियन गए और फरहान के आउट होने के पश्चात
नाजिश की एंट्री हुई है। व्हाइट का इशारा अंपायर राजेश मंडल का आता हुआ और इस सिंगल का के जरिए रनों की संख्या कुल चली गई 14। संजय की बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला, 1 रन। और देखते ही देखते और विकेट, एक और विकेट का पतन हुआ है और आउट होने वाले बल्लेबाज नाजिश आए और नाजिश गए। तो टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय अब तक सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से विद्युत व्यवधान की वजह से हम आपको रनिंग कमेंट्री नहीं सुना पा रहे थे। एक और विकेट का अभी पतन हुआ है। तो स्कोर में बतलाऊं, 15 रन 2 विकेट का पतन हुआ है। बल्लेबाजी कर रही है घंटाघर चैंपियंस। क्षेत्र रक्षण चंपानगर वॉरियर्स की टॉस जीता और पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया चंपानगर वॉरियर्स की टीम ने। अब 2 बल्लेबाज क्रीज पर फैजान और फरहान, रिजवान और फैजान, इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी बूढ़ाना टाइगर्स के खिलाफ बहुत जमकर चली थी। और फैजान ने उसमें अपना दम भी दिखाया था। शानदार 51 रन की पारी खेली थी और उसी की वजह से आज यहाँ पे ये एक माना हुआ सेमीफाइनल हम बोल सकते हैं, इसे नॉकआउट बोल सकते हैं। हालांकि लीग ही चल रहा है। एक परिस्थितियां ऐसी बनी कि जो टीम जीतेगी फाइनल में चली जाएगी। भाई, इस पिच पर फिरकी गेंदबाजों ने अपने जलवे दिखाए। सामने से एक्शन भी दिखलाई पड़ रहे हैं। राकेश काजू अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और काम चलाओ गेंदबाज भी हैं। काफी ज्यादा बाहर बल्लेबाज के शरीर से, उनके बल्ले से गेंद रखी जा रही है। ओवर नंबर को लिए फेंकी जा रही है 4थी। गेंद के आने का इंतजार किया। चूंकि विकेट्स गिरे हैं प्रथम पावर प्ले में 2, इस वजह से बल्लेबाज थोड़ी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे राकेश काजू ने मेडन विकेट के साथ अपना ओवर संपन्न किया है। कुल 4 ओवर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर घंटाघर चैंपियंस का स्कोर है। सर, सौरभ नाम के खिलाड़ी ने भारत के लिए तो अपनी चमक बिखेरी है। विपिन सौरभ एक बड़े ही अच्छे बल्लेबाज मिले हैं। अक्सर कोसी क्षेत्र में आते हैं खेलने के लिए। 2-3 शतक उन्होंने जमाया वहाँ। और ऊर्जा स्टेडियम में पिछले सीजन बिहार क्रिकेट लीग में उन्होंने 2 सेंचुरी जमाई थी। और ये सौरभ ने 36 गेंदों में अपने 70 रन बनाए थे। 71 बहुत ही 6 चौके और 6 छक्के शामिल थे। ये जानकारी अंकित दे रहे हैं। इस ओवर के बाद मैं आंखों देखा सुनाने के लिए अनिशा को बुलाऊंगा। ओहो, कितने खूबसूरती से बल्ले को मोड़ा, आगे आए थे, गेंद में मूवमेंट थी और गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई।
फिर से कलाइयाँ मुड़ी हैं और तेज रफ्तार से एक रन लिया है, दूसरे रन के लिए भी जाना चाहेंगे। और यहाँ पर क्या रन आउट, ओ माय गॉड, बैकअप सही ढंग से नहीं किया संजय ने। अगर इस गेंद को पकड़ लिया जाता तो एक रन आउट कोसों दूर, माइल्स अवे बल्लेबाज रह जाते। फिलहाल खतरा टलता हुआ, अगर ये विकेट गिर जाता तो घंटाघर चैंपियंस अपना तीसरा विकेट गंवाता 19 के योग पर। 19 रन 2 विकेट का नुकसान हुआ है। 5वीं ओवर, रन रेट काफ़ी स्लो, लेकिन अब 2 रन जो खाते में आए, स्कोर चला गया है 21। 21 रन। और मेरे साथ यहाँ स्टेज पर, मंच पर सचिन मौजूद हैं, धर्मजय जी, अंकित और अनिशा। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल विकेटों के करीब आकर गेंद फेंकी थी और बिल्कुल सीधी गेंद निकलती हुई। थोड़ी सी दिक्कत आती है विकेट कीपर को जब उन्हें गैदर करना पड़ता है अपने एंगल के पास। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ सौरभ। मुझे याद नहीं आ रही है आपकी इनिंग वो, लेकिन पता चला कि 6 छक्के 6 चौके आपने निकाले थे। मुझे अपनी वीडियो क्लिप देखनी होगी यूट्यूब पर जाकर। अच्छी गैदरिंग, अच्छी गैदरिंग। 9 बॉल। मेरी नज़र थी सौरभ की विकेट कीपिंग पर कि आखिर अगर अच्छे बल्लेबाज हैं तो विकेट कीपिंग कैसी है। यकीन जानिए कि अगर किसी भी टीम में जगह बनानी है आपको, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने क्लब में या अपने राज्य की तरफ से खेलना चाहते हैं तो विकेट कीपर बन जाइए। एक ही तो विकेट कीपर होता है, विकेट कीपर की खोज होती रहती है। फ्री हिट। संजय की ये गेंद, बल्ला तो बड़ा कस के घुमाया था लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं। इस बॉल के लिए थोड़े से इनसाइड आउट आते तो ज़्यादा बेहतर रहता। क्रॉस बैटेड शॉट। जहाँ तक ओवरऑल कुल रनों का प्रश्न, तो टॉस हारने के पश्चात बल्लेबाजी कर रही घंटाघर चैंपियंस। स्कोर है 22, 2 विकेट के नुकसान पर। फैजान 14 पर सामना करेंगे संजय की गेंद का। राइट आर्म ओवर द विकेट, लहराती हुई गेंद निकली थी। हवा में मूवमेंट गेंद में तभी आती है जब सीम सीधी हो जाए। निसंदेह संजय ने प्रभावित किया है शुरुआत के ही मैच से, और जिस तरह से इनका बॉडी लैंग्वेज है तो मुझे लगता है कि पिछले 10-12 सालों से ये अवश्य खेल रहे होंगे क्रिकेट। मैं सचिन से जानना चाहूँगा कि जो संजय नाम के गेंदबाज हैं, क्या ये अंडर 19 है या आगे की उम्र है इनकी? ये अभी 23 खेल रहे हैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। जहाँ तक सर ये जो मैच अभी लाइव मैच हो रहा है, अगर दोनों टीम की बात की जाए तो सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बहुत लगन से क्रिकेट खेलते हैं। सब अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छे मेहनत करते हैं, फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में। और जहाँ तक अभी मैच का बात किया जाए तो जो टीम अभी बैटिंग कर रहा है उसको थोड़ा विकेट पे समय देना चाहिए और सिंगल ऑन करके गेम को चलाना चाहिए। गेम चलता रहेगा, रन ऑटोमेटिक बन जाएगा, सब रन 100 बन जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और उसी तरह मैच को फील्ड करना चाहिए। अभी जैसे फैजान एक अच्छा पाइप खेल रहा है, वो सचिन है, उसको धीरे धीरे अपना इनिंग को फील्ड करना चाहिए। उसके साथ जो पार्टनर है
वो उसको रोटेट सिंगल कर करके खेलाना चाहिए। डॉट बॉल जितनी कम होंगे उतनी ज़्यादा उसके टीम से प्रेशर कम होगा। ये थे हमारे साथ कल के बहुत ही सुपर परफॉर्मेंस करने वाले सचिन। एक नया ओवर शुरू हुआ है, नई आवाज़ से तारुफ करवाता हूँ। 23 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। आगे की कहानी बताएंगी अनिशा। फाइनल के लिए This match is playing between Champanagar versus Gandhavar. Champanagar has won the toss and decided to ball. और यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए बिट्टू और बैटिंग के लिए रिजवान, वहाँ पे सेट बैट्समैन शहजान भी खड़े हैं। छठे ओवर और इसी गेंद के साथ पावर प्ले का लास्ट ओवर समाप्त होता हुआ। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन 2 विकेट। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर घंटाघर चैंपियन बैटिंग करते हुए मौजूद है शहजान। और यहाँ पे बल्ले को तो अच्छे तरीके से घुमाया है, लेकिन वहाँ पे फील्डर्स पहले से है मौजूद। 1 रन काफी आसानी से लेते हुए बैट्समैन। और ये काफी अच्छी शॉट, लेकिन एक ही रन यहाँ पे मिलता। 6 ओवर में 28 रन बैटिंग के लिए फैसला। अच्छा इस्तेमाल करते हुए बाकी का सही फैसला लिया था पिच के सिचुएशंस को देख के, और साथ में ही अभी जो हवाएं की चेंज कर रही है, गेंदबाज काफी अच्छे से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं स्विंग कराने में। शब्द हमारे बोलिए। जानबूझ के शॉट सब लग रहा था जब सब गए थे पकड़ लिया। यहाँ पे शहजान बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम की स्कोर को एक महत्वपूर्ण एक रन से आगे लेके जाते हुए क्या सही गेंदबाजी यहाँ पे संजय के बाद। लेकिन बात की जाए तो 4 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट लिया है। और टीम का स्कोर बता दे। 7 ओवर में 34 रन 2 विकेट के नुकसान। और यहाँ पे टीम की स्कोर क्या पहुंची है 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर समाप्त हो गए। 7 ओवर समाप्त होते हुए इसमें तो 6 बॉल पे 6 रन था ना, सिंगल तो हर बॉल। लेते हुए क्या सही गेंदबाजी, बैट्समैन पे दबाव बनाते हुए बिट्टू। बिट्टू यहाँ पे गेंदबाजी करते हैं दोबारा। फैजान अभी भी 21 रन बनाते हुए 24 गेंदों पर।
दिखाए ना, आप दिखाए तेरे को मेरे चुप। विराट कोहली अनुष्का शर्मा को देखता है। स्कोर बता दे, 8 ओवर की और 8 ओवर की समाप्ति पर यहाँ पे टीम की स्कोर जा पहुंची है 36 रन with the loss of 2 wickets. And the 4 next commentary I would like to invite Shekhar Da. इंग्लिश में और बात करो तुम, इंग्लिश में बात करो ना, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, भेजेंगे क्लिप किसी को क्लिप भेजना है। बात करो, टॉक करो। बॉलिंग के लिए आए हैं भानु, इंग्लिश में बोलना, में अच्छा प्रदर्शन किया है। हम इसको कटिंग करके भेज देंगे, काट देंगे। तो वो स्टार्ट पढ़ दो, बात कीजिए, हम बता हाँ। ओवर 36 रन 2 विकेट के नुकसान से अभी तक का जो भी मैच में स्कोर हुआ है वो काफ़ी अच्छा बैटिंग कर रहे हैं रिजवान और फैजी। मैंने पहले भी बोला है कि अगर सिंगल रोटेट करेंगे तो स्कोर खुद ब खुद आगे बढ़ता चला जाएगा। बड़े हिट बीच में आ जाएंगे अगर वो वेट करेंगे बॉलर का कि कैसे खेलना है उसको डिसाइड करना है। जैसे फील्ड पोजीशन देख लेना है, फील्ड पोजीशन एक थर्ड मैन है, पॉइंट है, कवर है, सिंगल हमेशा ऑन है यहाँ पे। अगर बैट्समैन चाहे तो सिंगल खेलते एक बड़ा हिट वो तभी मार सकते हैं उसका गंदा बॉल का अगर वेट करते हैं तो। यहाँ पे बहुत अच्छा बॉलिंग, मैंने इस मैच में सारे बॉलर को देखा है कि सारे डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं। कुछ गेंदे काफ़ी अच्छे से फिनिश भी करते हैं। अभी एक विकेट गिरा है फैजान का, 36 रनों पे 3 विकेट हो चुका है। घंटाघर चैंपियंस का बहुत ही प्यारी आवाज़ सुन रहे थे आप सचिन की आवाज़, और मेरी आवाज़ में थोड़ी सी खराश। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि गर्मी के दिन में पानी पी के कमेंट्री करना, गर्मी में रहना, वो आपकी आवाज़ पे काफ़ी असर डालता है। और पूरे 35 साल से मैं माइक के पीछे हूँ, पहले कम और इधर 7-8 सालों में ज़्यादा। हमसे बहुत बेहतर आवाज़ जब मैं भी सुन रहा था सचिन की लग रही थी, तो मैं भी सोचा था कि काश मेरी आवाज़ में खराश नहीं आती तो कितना अच्छा होता। चलिए आपको निकाल सुनाने के लिए स्कोर बतला दूं मैं। 36 रन 3 विकेट का नुकसान हुआ है, 8.3 ओवर निकल गए। तो भाई घंटाघर चैंपियंस को अगर आमंत्रण दिया चंपानगर वॉरियर्स ने, टॉस जीतकर बल्लेबाजी कीजिए, निर्णय बिल्कुल सटीक जाता हुआ। ये गेंद बिल्कुल मिडल और लेग स्टंप की तरफ थी, और जिस रोहित रमन के बारे में बातें कर रहे थे सचिन, ये आज ऊपर भेजे गए हैं, पिंच हिटर के तौर पर भेजे गए हैं। पिछले कई मैचों में मैंने इन्हें 7वें 8वें नंबर पर उतरते देखा था, तो मुझे आश्चर्य हुआ था कि इन्हें पिंच हिटर क्यों नहीं बनाया जा रहा है। सर्किल का फ़ायदा उठाना था, आज सही किया गया है। मेरी शुभकामनाएं इस लंबे कदकाठी के गेंदबाज और बल्लेबाज के लिए। गेंदबाजी एक्शन में भानु, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं भानु। बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि इनकी गेंदों को संभाले तो कैसे संभाले। बड़े ही खामोश, काफ़ी कम बोलते मैंने देखा है भानु को। अपने क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं भानु। और देखिए ये
और यहाँ पर आउट होकर रमन को वापस पेवेलियन जाना पड़ेगा। रिजवान को इस बार वो हेमन ट्रॉफी टीम में भी थे और काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, बैटिंग करते हैं, अच्छे सिंगल रोटेट करते हैं। अभी उसी चीज़ जो अगर करते कैरी करते रहे तो ऐसे रन आते रहेंगे, ये ऐसे रन आते रहेंगे अगर आप विकेट में खड़े रहेंगे तो, और रन आते रहेंगे। एक छोटी लोग हैं, अगर आई बॉल और स्टे हो तो दे दे। अभी रक्षित रुद्र जो भागलपुर के बहुत अच्छे विकेट कीपर जो उभर रहे हैं, अभी मैंने इन्हें 3 मैच में विकेट कीपिंग करते हुए देखा है। जो विकेट कीपिंग अभी तक रक्षित ने किया है वो काफ़ी दर्शकों को प्रभावित किए हैं कि विकेट कीपर ऐसा होना चाहिए। आपने सर कल बात कर रहा था सचिन अंचल भैया के बारे में, वो अभी भी बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं। उनको अगर रिप्लेस कोई कर सकते हैं तो वो रक्षित में हो दिखता है, जो बहुत ही स्मार्ट विकेट कीपर है। ये काफी अच्छा शॉट रिजवान के बैट से और दंडनाता हुआ 4 रन पॉइंट के क्षेत्र हो चुका है। इसी तरह सिंगल खेलते रहे, सिंगल ऑन है और यहाँ पे काफी खराब थ्रो जिसके कारण एक एक्स्ट्रा रन, एक नहीं 2 एक्स्ट्रा रन मिल गए हैं। काफी स्पीड और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा रन, मतलब 4 रन किसी बिना अच्छे शॉट। स्कोर क्या पहुंचा 51 रन और इसी के साथ पहुंचा 51 रन। ये काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ चौक के कप्तान द्वारा। काफी अच्छा शॉट और यहाँ पे उतनी अच्छी फील्डिंग, क्लियर है यहाँ पे संजय। तेरह रन आए। इसी तरह बॉल को रीड कीजिए और बैटिंग कीजिए, सिंगल ऑन कीजिए, एक लूज बॉल मिले उसे पनिश कर दीजिए तो खुद वो बड़ा ओवर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सचिन, बहुत अच्छा विश्लेषण है आपका और बहुत अच्छा अंदाज भी आप लगाते हैं, क्योंकि आपने अपने क्षेत्र के क्रिकेटर्स को काफ़ी करीब से देखा है, उनके साथ आपने खेला भी है और अपने मार्ग निर्देशन में अपने जूनियर्स को आप आगे लेकर जा रहे हैं और अपने बड़ों से कुछ सीख रहे हैं। और इन्हीं सब बातों की वजह से क्रिकेट, अगर कहें कि क्रिकेट आगे जा रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि अपने सीनियर्स को आप सम्मान दे रहे हैं। सुवीर कुमार मुखर्जी, बासुकीनाथ मिश्रा, आनंद मिश्रा, सादिक हसन, सचिन, बैद्यनाथ जी और मीडिया के जितने कर्मी हैं जो यहाँ की खबरों को छाप कर सोशल मीडिया के ज़रिए हो, डेन न्यूज़, सिल्क टीवी, इन लोगों ने मनोबल बढ़ाने का काम किया है। तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है कमेंट्री के दरमियान, जब ओपन एरा में हम लोग कमेंट्री करते हैं तो बार बार दर्शकों को रन बताना पड़ता है। 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर 10.2 ओवर, रिजवान 16 और रक्षेंद्र 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रक्षेंद्र लाजवाब विकेट कीपर, सिर्फ भागलपुर ही नहीं बिहार की उम्मीद आने वाले वर्षों में बनेंगे। ये हल्के हाथों से खेला था, सामने की दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद गई थोड़ी सी फाइन लेग की दिशा में, एक क्षेत्र रक्षक तैनात, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाए दोनों बल्लेबाजों को। इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा 53, 53, 11वीं ओवर फेंकी जा रही है।
भानु आर्यन अपनी दूसरी ओवर फेंक रहे हैं। मात्र 4 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। आज एक अलग अंदाज में भानु नजर आ रहे हैं। बैकफुट पर आए हैं और गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया है। जहां पे लग रहा था कि 2 रन आएंगे, वहां मात्र 1 रन मिला। कोशिशें तेज होनी चाहिए, जो सिंगल है उन्हें डबल में बदलें और ज़्यादा से ज़्यादा डॉट गेंदों से बचें ताकि आप अपने स्कोर को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि 11वीं ओवर ख़त्म होगी। आखिरी बॉल है ये। 54 रन, 4 विकेट का पतन हो गया है। तो भैया विकेट भी बचाने की आवश्यकता। 2 अंपायर्स, एक प्यारे अभय कुमार और एक राजेश जी। पीछे रिजवान ने गेंद के आने का इंतज़ार किया और गेंद को स्टीयर कर दिया है शॉर्ट लेग की, माफ करेंगे, स्क्वायर लेग की दिशा में, और तेज़ रफ्तार से पिछली गलती से थोड़ी सी सुधार की और 2 रन लिए। इसी के साथ 11वीं ओवर भी संपन्न। अभी 11 ओवर 56 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। जहां तक बल्लेबाजी का प्रश्न तो 19 पर रिजवान चले गए और आगे का आंखों देखा सुनाएगी अनीशा। रिजवान और रक्षेंद्र काफ़ी अच्छे तरीके से रिजवान और रक्षेंद्र अपनी टीम की स्कोर को आगे ले जाते सिंगल हैं। रक्षेंद्र सिंगल लेते हुए अपनी टीम की स्कोर को काफ़ी खूबसूरती तरीके से आगे लेते जाते हुए। और वहीं गेंदबाजी की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी चंपारण नगर के द्वारा हो रही है। और रिजवान बैटिंग पे रक्षेंद्र, बॉलिंग के लिए यहाँ पे बिट्टू और रक्षेंद्र यहाँ पे काफ़ी खूबसूरती के साथ 1 रन लेते हुए स्कोर को आगे ले जाते हुए। हेलो सुन, मैं ग्राउंड पे करे तेरे को काफ़ी अंदर गेंद आती हुई बैट्समैन ने उसे अच्छे तरीके से खेला और क्या हुआ? लेते हुए यहाँ पे टीम की स्कोर। अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, फ्री होगा तो ठीक है चल रहा। अभी भी यहाँ से घंटाघर की टीम के पास 6 विकेट सेफ है। साझेदारी दिखाते हुए दोनों बैट्समैन। ओवर खत्म हो, टीम सीधा फाइनल में खेली। अरे और ये धना और यहाँ पे 4 रन के लिए गेंद ग्राउंड से बाहर। थर्ड मैन के लिए अच्छा होता है। विश्वास दिखाते हुए यहाँ पे दोनों बैट्समैन। ओवर की समाप्ति के बाद कुल 63 रन, 4 विकेट के नुकसान पे घंटाघर। रिजवान खेल रहे हैं अपनी निजी स्कोर 24 पे और रक्षण 4 रन पे। बॉलिंग के लिए आए भानु और स्ट्राइक पे रक्षेंद्र। करते हम भी तो करते हैं। और ये हल्के हाथों से खेल के रक्षेंद्र ने 2 रन बटोरे और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 65 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। जबकि ये 13वीं ओवर फेंकी जा रही है। और ये लॉन्ग ऑन की तरफ खेल के रक्षेंद्र ने 1 रन बटोरा। और रिजवान के 1 रन के द्वारा स्कोर जा पहुंचा है 67 रन, 4 विकेट के नुकसान पे।
और खेलते हुए रक्षेंद्र। तेरह ओवर की समाप्ति के बाद घंटाघर चैंपियन का स्कोर जा पहुंचा है 67 रन 4 विकेट के नुकसान पे। व्यक्तिगत स्कोर की बात की जाए तो रिजवान अपने निजी स्कोर 25 पे 30 गेंदों में खेल रहे हैं और रक्षेंद्र 7 रन 12 गेंदों पे अपने 3 ओवर में कुल 11 रन दिए हैं, 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं। अच्छा ओवर गया था इनका पीछे। और यहाँ पे काफी अच्छे से शॉट्स को खेलते हुए थर्ड मैन की तरफ 4। ओहो कैच इन द एयर एंड इट्स गॉन, व्हाट अ ब्यूटीफुल कैच। ड्रॉप हो गया। अभी तक में ये सबसे वहाँ पे फील्डिंग को और ये गेंद भी फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए निकलता हुआ। 11 रन कुल 13 गेंदों में। टीम का स्कोर जा पहुंचा और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 75 रन विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। सही रहेगा हाँ नहीं तो कल फाइनल खेला जाएगा जो को बता। अतिरिक्त रन मिलता हुआ फिर से गेंद डालनी होगी। और यहाँ पे गेंदबाजों ने अच्छे से चकमा दिया बैट्समैन को, लेकिन 1 रन मिलता हुआ काफी अच्छे तरीके से गेंदबाजी करते हुए। रेस्ट डे प्लीज। काफी अच्छे ओवर्स पिछली ओवर इनकी रही है, इन्होंने विकेट भी चटकाए हैं, टीम पे दबाव भी बना के रखा है, काफी अच्छी साझेदारी अपनी टीम के लिए। बोलते ना महा बॉल पे बोलते हैं। ओहो यहाँ पे बल्ले को तो घुमाया लेकिन 1 ही रन मिलता हुआ क्योंकि वहाँ पे पहले से फील्डर्स मौजूद थे। इनका गेंदबाजी की बात की जाए तो 3 ओवर में 2 विकेट चटकाए। और यहाँ पे काफी अच्छी गेंदबाजी। अगर पिछले कुछ लीग के मैचेस में घंटाघर के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो बैटिंग लाइनअप में सुधार करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ से बड़े स्कोर ये देते हैं तो जीत का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि पर्सनली हम लोगों ने जो मैचेस यहाँ पे देखे हैं बड़े स्कोर्स होते हैं, चेस करने में अपोजिशन टीम को परेशानी आती है और जीत हमारे हाथ में होती है। लेकिन यहाँ पे अभी भी 5 विकेट की नुकसान हो चुकी है और कुछ विकेट्स अभी भी बाकी हैं। अगेंस्ट नहीं बोलेंगे तो हम लोग Rakshendra is present for massive batting and Bhanu to Rakshendra. What a ball and the good shot by batsman. And already there were 2 fielders and only 1 run now collected. ओहो यहाँ पे बल्ले से गेंद तो लगी है लेकिन चांसेस हो सकते थे, लेकिन अपने 4 रनों को यहाँ पे काफी खूबसूरती के साथ इसका मामला ही नहीं था। ओहो बल्ले का इस्तेमाल तो किया है यहाँ पे, काफी अच्छी शॉट और ये 6 रन मिलता हुआ। सिंह से एक सवाल होगा कि टीम की पोजीशन अभी क्या है, क्या यहाँ से बड़े स्कोर्स हो सकते हैं या फिर गेंदबाजी अच्छी होगी? देखिए यहाँ पे अब स्कोर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब तक आप एक बड़ा लक्ष्य सामने नहीं रखेंगे बूढ़ानाथ टाइगर्स के सामने तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। ये मैच करो या मरो है और ऐसे कमज़ोर स्कोर लेकर आप फाइनल में जाने की उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं। मात्र 30 गेंदें शेष हैं, 89 रन्स बने हैं और अब 30 गेंदों में इन्हें कम से कम 60 रनों के लिए अनिशा देखना ही पड़ेगा। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी और रक्षेंद्र अगर पिच पर हैं, सचिन ने उनके बारे में बातें कही हैं तो बिल्कुल सही बात कही। रक्षेंद्र को अपने कंधे अब खोलने ही पड़ेंगे अनिशा।
आपकी बातों से सहमत करती हूँ। देखिएगा गेंदबाजी करते हुए रक्षेंद्र अभी भी क्रीज पर मौजूद है। और यहाँ पे भी बड़ा वाइट का इशारा और अतिरिक्त रन मिलता हुआ यहाँ पे गेंद और यहाँ पे काफी अच्छी ओहो यहाँ पे वाइट का इशारा और साथ में 4 रन मिलता हुआ आया है, क्योंकि कुछ देर पहले ही सौरभ चोटिल हो चुके थे। ये भी एक क्या सही गेंदबाजी, बैट्समैन को दबाव में रखा है और यहाँ पे 1 रन लेते हुए दोनों बैट्समैन। इसमें तुम बोल सकते हो ना टीम की स्कोर इसी 1 रन के साथ जा पहुंची है 96 रन 5 विकेट के नुकसान पर 100 प्रगति पर है। यस फिल्टर लग जाता। और ये सामने की ओर शॉट खेला है 4 रन के लिए, यहाँ से गिर गई ग्राउंड के बाहर। और इसी के साथ घंटा घर का स्कोर जा पहुंचा है पूरे 100 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पे शॉट्स में कॉन्फिडेंस दिखता हुआ और यहाँ पे मिस फील्डिंग की वजह से 4 रन मिलता हुआ। नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। अंपायर के द्वारा नो बॉल का इशारा आता हुआ। फिर से गेंद डालनी होगी और बड़े शॉट की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन टीम से। और काफी अच्छे से यहाँ पे गेंद को डाला और यहाँ पे 1 रन काफी अच्छे तरीके से दोनों बैट्समैन देते हुए 106 रन। और इसी 1 रन के साथ टीम की स्कोर जा पहुंची है 106 रन विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इनको एक काफी महत्वपूर्ण मोमेंटम प्रदान किया है। और ये आओ और यहाँ पे एक बैट्समैन वापस पवेलियन को जाते हुए और रक्षेंद्र यहाँ से एक अच्छी स्कोर बना के पवेलियन को जा रहे हैं। व्यक्तिगत है 30 गेंद 25 1 मेडल और 3 विकेट ले चुके हैं अभी तक राकेश बिहारी के लिए। शादी से तारीफ करेंगे तो क्या करेंगे? बहुत ही अच्छे फुटबॉलर सादिक शर्ट तो यहाँ से दिख रहा है। और ये हल्के हाथों से खेल के 1 रन ले लिया साबुद्दीन ने। अभी तक अंपायर को बुलाया, फिर से गेंद डालनी होगी राकेश को। और फिर से ओहो यहाँ पे हाथों को घुमाया है, कलाइयों का इस्तेमाल किया है और मंच की ओर रुख कराना चाहूंगी जहाँ पे अभी सादिक सर मौजूद है। एक काफी अच्छे कलाकार और काफी सुंदर गायकी हम लोगों ने देखा है अपने जमाने के फुटबॉलर और युवाओं को प्रेरित करते हुए। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि अभी रेस्पेक्टेड गेस्ट जो भी प्रेजेंट है उनका रुख कराएं। तो एक लेखा जोखा मैं बतला दूं, कुल 17 ओवर में 114 रन बने हैं, 6 विकेट का नुकसान हुआ है और 18 गेंदों का खेल शेष। इन 18 गेंदों में 1 गेंद घटेगा, मोमेंटम चेंज की आवश्यकता। 18 गेंदों में अब आपको एक लक्ष्य मान के चलिए। 114 रन बनाए हैं आपने, 18 में 36 और जोड़ेंगे तो 150, तो समझ लीजिए कि आपको जीतने के लिए 36 रन चाहिए। ये आंकड़ा देखना ही पड़ेगा 150 का आपको। बिल्कुल सही खेल या गलत? जी नहीं, बिल्कुल सही खेला है। वहाँ पर क्षेत्र रक्षक मौजूद नहीं तो मैं बातें कर रहा था।
चंपानगर वॉरियर्स की, जिन्होंने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। और उसकी सबसे बड़ी वजह कि उनके पास भाई नंबर 1 to 10 बैट्समैन हैं, चेज करने के शहंशाह माने जाते हैं चंपानगर वॉरियर्स की टीम। और आप इतने कम रन लेकर उन पर बोझ नहीं बन सकते, उन पर दबाव नहीं बना सकते हैं। कोई करिश्मा ही आपको इस मैच में वापसी करवा सकता है, लेकिन इसके लिए आप लड़ने के लिए 150 की तरफ देखिए। तो बल्लेबाज क्रीज पर शहाबुद्दीन और बिहारी। शहाब, जिसके नाम के आगे शहाब लगा हुआ हो, साहब लगा हुआ हो, और जो बिहारी जिसे कहा गया है एक बिहारी 100 पे भारी, तो यहाँ से बिल्कुल ये मोमेंटम चेंज कर सकते हैं। कभी कभी नाम का भी कमाल होता है। तो दाएं बाएं हाथ का संयोजन हो चुका है, और ऐसे में भी बल्लेबाज कभी कभी क्षेत्ररक्षक को चकमे में डालते हैं। मोमेंटम चेंज होगा या गेंदबाजी कसावट भरी होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प। सूर्यवंश अच्छे बल्लेबाज हैं और गेंदबाजी भी बेहतरीन करते हैं। फार अवे एंड की तरफ से गेंदबाजी की जिम्मेवारी सूर्यवंश के कंधों पर, और उनके सामने हैं शहाबुद्दीन खान। क्या होगा ये गेंद और डॉट बॉल, एक और डॉट। जितनी डॉट गेंदें डाली जाएंगी उतना ही प्रेशर बढ़ेगा घंटाघर चैंपियंस के डगआउट में। चौंकाया था घंटाघर चैंपियंस ने बूढ़ानाथ टाइगर्स को। बेहद करीबी मुकाबले में 5 रन की जीत दर्ज की थी। ये शॉट कहां जाएगा? 1 रन। और क्या फील्डिंग हुई है भाई, मात्र 1 ही रन लिए गए। तो यहाँ पे अगर मैच का नतीजा 1-2 रनों से निकलता है तो उसमें फील्डिंग बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, और सुना ये होगा कि कैच पकड़ो मैच पकड़ो, और जिस टीम ने अच्छी फील्डिंग की वो चैंपियन बने हैं। एक वक्त था, एक समय था कि न्यूजीलैंड की टीम फील्डिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी और पाकिस्तान की सबसे कमज़ोर। पाकिस्तान उसी तरह से रह गई, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ साथ भारत, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने अपने फील्डिंग के स्तर को बहुत ऊंचा कर रखा है। अभी एक और ओवर संपन्न होता हुआ तो कुल 18 ओवर संपन्न हुए हैं। रन 117। इस ओवर में कुल कितने रन हुए हैं? मात्र 3। तो मोमेंटम चेंज करने का जो अवसर था सूर्यवंश की गेंदबाजी पर, वो चेंज नहीं कर पाए शहाबुद्दीन और बिहारी। पूरा डगआउट में जूम इन करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल खामोशी है। कहाँ खामोशी है? घंटाघर चैंपियंस के खेमे में। बड़ा महत्वपूर्ण मैच है बंधु साहब। जो भी टीम जीतेगी फाइनल में चली जाएगी, और बड़ा रोचक होता है राउंड रोबिन आपस में ही जब मैच खेले जाते हैं और सभी टीमों के 4 मैच पूरे हो जाते हैं, 5 टीमें रहती हैं। क्योंकि जब कोई टीम अपने 4 मैच खेलती है तो अगली चारों टीम के 4 मैच होते हैं, और फिर 3, 2, 1 तो 10 मैच हो जाते हैं, फाइनल मिलाकर 11। अच्छा शॉट, लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं। 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। तो 1-1 रन से अब काम नहीं चलने वाला है, कुछ अलग करने की आवश्यकता। ऐसा नहीं है कि बल्लेबाज कोशिशें नहीं कर रहे हैं, कोशिश हो रही है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपने हौसले को उड़ान दे रहे हैं बल्लेबाज।
गेंदबाजी में कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी एक्शन में राकेश कुमार काजू, सामने बिहारी। ये शॉट हवा में क्षेत्र रक्षक इंतजार कर रहे हैं कि आओ आओ मैं कैच लपकूंगा। लीजिए मोमेंटम चेंज दूसरी टीम। ओहो ये शॉट, लेकिन कैप ढूंढी नहीं जा रही है। शॉट्स करारे आ रहे हैं, लंबे लंबे शॉट्स मिल रहे हैं, लेकिन चौका और छक्का दिखाई नहीं पड़ रहा है। स्कोर कुल 119 पर अटका हुआ। 19वीं ओवर, 8 गेंदों का खेल शेष बचा है। अगर कोई वाइट या नो बॉल नहीं डाली जाती है तो 8 गेंदें शेष। शॉर्ट आर्म खेला है इसे स्क्वायर लेग के ऊपर से, बिल्कुल अंपायर अभय कुमार के सर के ऊपर से गेंद निकली थी। दोनों अंपायर्स महोदय का बहुत शुक्रिया। कड़ी धूप में आप दो इनिंग्स में, दो पारियों में 80 ओवर के लिए खड़े हो जाते हैं। सैल्यूट है आपको। ये शॉट लेकिन फिर से गैप नहीं, क्षेत्र रक्षक मौजूद डीप मिड विकेट में। एक रन ही मिल रहा है। ओवर नंबर 19 संपन्न हुई है। 19 ओवर 121 रन 7 विकेट के नुकसान पर घंटाघर चैंपियंस। काजू का बॉलिंग विश्लेषण, 4 ओवर 1 मेडन 23 रन 4 विकेट। सूर्यवंश की गेंद और अंपायर अभय कुमार ने दोनों हाथों को फैलाकर बताया कि आपकी गेंद वाइड हो गई, कीजिए दूसरी गेंद इसके एवज में। इस सिंगल के जरिए घंटाघर का स्कोर है 122 रन, 7 विकेट का पतन हुआ है, 6 गेंदें शेष। आखिरी ओवर, शहाबुद्दीन, ये गेंद और डंडा हिलता हुआ ही नहीं, डंडा टूटता हुआ भी। विकेट टूटा है। याद कीजिए वो मुकाबला शारजाह में खेला जा रहा था जब भारत को 125 रन पर पाकिस्तान ने ऑल आउट कर दिया। पटाखे छूटने शुरू हो गए पाकिस्तान में, जश्न का दौर हो गया था। इमरान खान, जावेद मियांदाद, सलीम मलिक, सरफराज, मुदस्सर नज़र वाली टीम। और जब गेंदबाजी हुई भारत की तो 87 रनों पर पाकिस्तान का पुलंदा बनाया था। एक मैच को याद कर सकते हैं आप, पिछले 2 दशक पूर्व वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ श्रीलंका को जीतने के लिए 5 या 6 रन की आवश्यकता थी। रन बनाने थे 3, 1 रन बना, सारे बल्लेबाज पेविलियन चले गए। तो जो छोटे रन वाले स्कोर होते हैं वो थोड़ा कष्ट देता है चेज करने वाली टीम को, थोड़ी सी डर भी होती है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। पहले तो गेंद लगी कि बल्लेबाज की सीध में निकलती चली जाएगी, कांटा बदला गेंद गिरने के बाद। और ऐसा तब होता है जब गेंद सिम पे टप्पा पड़ती है। अब कितनी गेंदें शेष हैं अंकित? 4 गेंदें शेष, 122 रन, 8 विकेट का पतन। सूर्यवंश ने नए आए हुए बल्लेबाज क्या मांग रहे हैं? सूर्यवंश, न तो आपको विकेट कीपर का साथ मिला और न बल्लेबाज की कोई बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी। नए बल्लेबाज के रूप में अंकुर आए हैं। अच्छी गेंदबाजी करते हैं अंकुर सिन्हा। अब गेंदें शेष मात्र 3। अंकुर सिन्हा को तीसरी बार छकाया अपनी गेंदबाजी से। सूर्यवंश ने बड़ा ही खूबसूरत नाम है और सूर्यवंश की बॉडी की जो बनावट है वो बिल्कुल हट्टे कट्टे कदकाठी के हैं। और हेमन ट्रॉफी में उन्होंने हाईएस्ट स्कोर खड़ा किया था ऑल ओवर बिहार स्तर पर, अपनी टीम को चैंपियन बनाया। अंततः एक गेंद बल्ले पर आई, 1 2 3, 123।
8 विकेट के नुकसान पर 123 रन। और अब आखिरी बार दौड़ेंगे, अगर कोई वाइड और नो बॉल नहीं हुई तो आखिरी गेंद के लिए दोनों बल्लेबाज तैयार दौड़ने के लिए। गेंद बल्ले पर आए नहीं आए, चौका लगेगा, छक्का लगेगा, या क्या होने वाला है। फील्ड की पोजीशन को जमाया है थर्ड मैन और वाइडिश। यहाँ पे गेंद हवा में, 1 रन के लिए दौड़ लगाएंगे और 1 ही रन मिलेगा। 100 और 2 दर्जन रन, 124 रन कल स्कोर खड़ा किया। अभी म्यूज़िक नहीं बजाएंगे, म्यूज़िक नहीं बजाएंगे भाई, म्यूज़िक वाले। तो कुल आंकड़ा जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ध्यान रखें, ये है आखिरी लीग मैच, लेकिन एक तरह से सेमीफाइनल दूसरी फाइनल में पहुंच चुकी है। इसके पूर्व बूढ़ानाथ टाइगर्स की टीम 6 अंक लिए और प्लस रन रेट के साथ फाइनल में पहुंची है। अभी का मुकाबला जो खेला जा रहा है, चंपानगर वॉरियर्स घंटागढ़ चैंपियंस के बीच, टॉस जीतकर चंपानगर वॉरियर्स ने घंटागढ़ को बल्लेबाजी सौंपी और रन बने हैं कुल 124। जीतने के लिए लक्ष्य रखा गया है चंपानगर वॉरियर्स के सामने 125 रनों का। इस सूचना के साथ हम जाते हैं विश्राम करने के लिए। धन्यवाद। And the game has begun. Who batting? There were 2 batsmen, सचिन एंड सौरभ, और गेंदबाजी के लिए आए हैं रोहित रमन। वाइट मिला, ये माइक पे पकड़ाएगा, माइक के साथ वैसे करके पकड़ाएगा, टूट जाएगा। टारगेट मिली थी इस टीम को 125 रन, अभी तक 3 रन बन चुके हैं और 3 रन उसमें से अभी तक बन चुके हैं। हमारा WBI बात की डिस्कस है, संगीत आप पूछ रहा था, सब लोग कर रहे हैं, गेस्ट है, पहले हम लोग तो यहीं और ये पहले ओवर में बहुत बड़ी सफलता गेंदबाज के द्वारा। रमन के हाथ में बहुत बड़ी सफलता। सचिन वापस पवेलियन को जा चुके हैं। जिस बल्लेबाजी के नाम के लिए जाने जाते हैं, अभी तक ऐसी बल्लेबाजी नहीं देखी गई है। और क्रीज में बादल बैटिंग के लिए मौजूद और गेंदबाजी के लिए वापस रमन। टोटल मैच बादल आया, और ये काफी खूबसूरत सा शॉट कवर की ओर, शॉट कवर। अंपायर नहीं शॉट, और ये काफी खूबसूरत सा शॉट 4 रन के लिए। काला हो गया। शामिल है और यहाँ पे अभी तो की नहीं है। और यहाँ पे हल्के हाथों से गेंद। अपना पूरा नाम क्या लिखा था भैया? सचिन कुमार, वो सचिन कुमार ही लिखता है। और यहाँ पे सौरभ बल्लेबाज, यहाँ पे गेंदबाजी अच्छे से करते हुए रोहित रमन। हाँ ऐसे ही रखे। और यहाँ पे हल्के हाथों से काफी खूबसूरत शॉट स्क्वायर लेग की तरफ खेला। 3 ओवर की समाप्ति के बाद चंपानगर का स्कोर जा पहुंचा है 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। हमारे संजीव भैया, थैंक यू। ये तुम क्या पूछे? थैंक यू। हो गया सर, मैं धन्यवाद देता हूँ। वाह, कमाल की विकेट कीपिंग, बहुत ही ज़बरदस्त गैदरिंग की है यहाँ पर
रक्षेंद्र एक बहुत ही खूबसूरत नाम है और काम भी बड़ा प्यारा है इनका। और यहाँ पर कट शॉट बिल्कुल प्रैक्टिस करवाई है। अब मैच में ट्विस्ट आता हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ है, खासकर घंटाघर चैंपियंस के लिए। उन्होंने 124 ही रन बनाए थे और जिस तरह से दूसरी विकेट अभी गिरी है, रन है कुल सौरभ जैसा एक बड़ा दमदार बल्लेबाज पेविलियन वापस लौट रहा है 20 पर दूसरा झटका लगता हुआ। बैटिंग के लिए आए हैं अंकुश। मजाक करते हैं। अच्छी फील्डिंग वहाँ पे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस टूर्नामेंट के जितने भी कमेटी मेंबर हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, खासकर सोशल वर्कर विजय कुमार यादव जी, सचिन कुमार जो कि भागलपुर के डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट प्लेयर हैं, 1957 में यहाँ सर्विस कंपाउंड में BTS का शुरुआत किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ साथी लोग जैसे साथी भाई PN शेखर, अनिता सिंह को, मैं संदीप चौधरी, आपको कैसा हाल बताऊंगा। फिलहाल राज्यों से बॉलिंग कर रहे हैं मोहम्मद अरशद, जो कि कैप्टन भी अपनी टीम के, अंकुश बैटिंग करेंगे। काफी अच्छी प्ले, आज के मैच के एम्पायर है और यहाँ पे कट कर दिया पॉइंट एरिया में और यहाँ पे शॉट कर दिया है। बोल जाते हैं अच्छी फील्डिंग वहाँ पे तो रिकॉर्ड से पूरा किया है बादल। दो विकेट के निशान पे और ये ऐसे बाहर जाती बॉलिंग हरी जुबाओं में और यहाँ पे ये कोई एरिया बोल जाते हैं वहाँ पे बोल के एक रन पूरा किया है बादल। भागलपुर क्रिकेट लीग के जॉइंट सेक्रेटरी भागलपुर सुबीर मुखर्जी, और यहाँ पे शॉट कर दिया है और यहाँ पे अच्छी फील्डिंग और यहाँ देखना एम्पायर का क्या डिसीजन। एक बार फिर से लाइन मिस किया बादल और आज के विजेता से कल फाइनल मैच खेला जाएगा। शॉट खेल गया पॉइंट एरिया में ओवर की समाप्ति हुई है। बता दो कि आज के एम्पायर अभी गुप्ता और राइस मंडल टेंशन के लिए खा के जाएंगे। अच्छा तो यहाँ पे खेला अंकुश के रुपए और यहाँ पे लोगों ने जब शॉट खेला फील्डर रोहित रमन मौजूद है, बॉल से पूरा खेला बादल। पूरा किया है बादल और इस प्रकार एम्पायर राइस मंडल ने ओवर की समाप्ति घोषणा की है। 7 ओवर नुकसान में फिर से बता दूं 2 विकेट के नुकसान बादल। काफी लो बोल रही ऑफ स्पिन में ज्यादा नहीं कर पाए और एम्पायर का इस तरह
कैसा ही अजीब सा मिल गया रफी से कट कर दिया गैरी एरिया में, अच्छे फील्डिंग वहाँ पे रोहित शर्मा जो कि 64 नंबर पे और कल बुरानाथ और सिलका माजी के बीच जो मैच खेला गया, संघर्षपूर्ण मुकाबला रहा, दिल की धड़कन भी गई थी लास्ट में जीत हासिल की। फिलहाल खेला है बादल, फील्डर मौजूद है, एक नंबर के पूरा किया है बादल, 74 नंबर के टी शर्ट पहने हुए हैं, रेड कैप है, अच्छा अलाउंस हो गया, पर आप जो बोल रहे हैं वहीं पर आप बोल दीजिए, तब हम ले अलाउंस रफी से पॉइंट एरिया में सब खेल दिया है इसके लिए। थैंक यू संगीत चौधरी साहब। और जिस रफ्तार से रन बन रहे हैं, एक और कयास लगाया जा सकता है कि आज का मुकाबला भी आखिरी क्षण यानी आखिरी ओवर में कहीं प्रवेश न कर जाए। स्कोर में बतलाऊं 8 ओवर 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर रिक्वायर्ड रन रेट 7.42 की, हाथों में विकेट शेष 8। बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं शहाबुद्दीन और उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज भी हैं अंकुश के लिए फील्ड की पोजीशन, फील्ड की जमावट को थोड़ा से एडजस्ट किया जा रहा है। जो लेफ्ट साइड की फील्ड प्लेसमेंट है उसे सही कर रहे हैं शहाबुद्दीन। और यहाँ पे जो फ्लाइट दी थी उस पर अपना करिश्मा दिखाया, लेकिन क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद थे, मिस फील्डिंग हुई, चौका निकल गया। बिल्कुल जो बल्लेबाजी का स्तर है उसमें वक्त का यही तकाजा है कि जब चौके निकले तो एक सिंगल ले आप, और जब सिंगल आए तो फिर चौके की तरफ देखिए। दबाव बढ़ाना लाजमी नहीं होगा। हाँ, 41 बैकफुट पर आए थे और गेंद को दिशा दिखाई। स्क्वायर लेग एरिया में गेंद जब तक फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी माप ली और इस सिंगल के जरिए 42 का आंकड़ा नजर आता हुआ। 8.4 ओवर्स 42 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 8.4, नीड 83 इन 68। अभी लगा के रखो ना, नहीं लेंगे, अभी लगा के रखो, नहीं लेंगे। 83 रन की अब भी आवश्यकता, एक गेंद और घटी है। लगा के रखो। फिर से एक डॉट, तो लगातार डॉट गेंद आपके ऊपर प्रेशर बढ़ाने का काम करेगा। अच्छी ओवर, बहुत ही अच्छा ओवर, लेकिन एक चौका मिस फील्डिंग के जरिए निकला था, तो कुल 6 ओवर इस ओवर में खर्च किए हैं। 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर संपन्न हुए। 83 रन की आवश्यकता, 66 गेंदों, 11 ओवर्स में 86 रन, हाथों में विकेट्स 8 शेष, 2 बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हैं, अंकुश और बादल। आकाश में बादल घिरे हुए हैं, हवाओं का रुख तेज है और हवाएं किस टीम के पक्ष में ज्यादा माकूल रहेंगी वो आने वाला वक्त बतलाएगा। और मेरा बार बार यही कहना होता है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है।
गेंदबाजी एक्शन में दिखलाई पड़ रहे हैं फारवे एंड की तरफ से रिजवान, और उनके सामने होंगे बादल। बादल के लिए फील्ड की पोजीशन विकेट कीपर ऊपर, एक डीप स्लिप गली, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, शॉर्ट फाइन लेग, वाइडिश लॉन्ग ऑन जिसे आप मिड विकेट भी कह सकते हैं, एक स्क्वायर लेग, थोड़ा सा ऐसे। बहुत ही खूबसूरत हैंडसम सिक्स, एक छक्का लगाया और दूसरी गेंद में खुद को संयत किया। एक डॉट बॉल बेशक आया हो, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी। लेग साइड में कंफ्यूज आते हो, ऑफ साइड। और यहाँ पर उछाला है गेंद को, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे है, और लीजिए यहाँ पर ड्रॉप। ये जो कैच छूटा है वो मैच पर कितना असर पड़ेगा ये तो बात की बात है, लेकिन एक बात तय है कि जो दबाव बनाए जा सकते थे उस दबाव से बाहर निकाल दिया अपने अपोनेंट को, खुद दबाव में आए। बिल्कुल सही बल्लेबाजी, हालांकि डग आउट से सिंगल लेने की मांग है और सही जायज़ मांग उनकी, उन्होंने इस पिच के मिजाज को भांप रखा है। बहुत ज़्यादा बैटिंग लाइन बहुत ही ज़बरदस्त घंटाघर चैंपियंस की, माफ़ करेंगे चंपानगर वॉरियर्स की। घंटाघर चैंपियंस ने चौंकाया था बूढ़ानाथ टाइगर्स को, जो टीम फाइनल में पहुंची हुई है अब। हाँ, ये शॉट 1 रन 2 रन के लिए अगर जाएंगे तो शायद खतरा मोड़ लेंगे। तो जितनी तेजी बल्लेबाज दिखला रहे हैं उससे दुगनी तेजी डगआउट्स में निकल रहे कर सामने आ रहे हैं। मारो पीटो छोड़ो नहीं आवाजें डगआउट के अंदर से बार बार सुनाई पड़ती हुई आप सुन सकते हैं। 1 रन, और ये क्या होगा, और ऐसी हिचकिचाहट में आप अपना काम बिगाड़ लेंगे। बेशक 2 रन हुए हों, 52 रन, और लीजिए इसी के साथ 50 रन पूरे हुए। 52, 10 ओवर 52 रन, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। तो अब 60 गेंदें शेष 73 और रनों की आवश्यकता 73। एक नया ओवर शुरू होता हुआ, शहाबुद्दीन बाएं हाथ से राउंड द विकेट, और डंडा हिलता हुआ, मस्ट नीडेड विकेट। मोमेंटम चेंज किया है शहाबुद्दीन ने, और डग आउट में सन्नाटा पसरता हुआ। ओ वाइट का इशारा, बिल्कुल बिल्कुल आप काफ़ी करीब थे वाइट के। अच्छा निर्णय है राजेश मंडल साहब का। तो ऐसे में बल्लेबाजों को अब अपने विकेट को पहले बचाना होगा, सिंगल भी रोटेट करना होगा। कौन गए हैं टीम के कैप्टन? गौरव। एक लंबी शॉट, गैप भी मिली है उसे, 1 बाउंस 4 निकल गया, प्रेशर हटता हुआ। चंपानगर वॉरियर्स के ऊपर से प्रेशर हटाने का काम टीम के नायक लीडर गौरव ने पूरा किया। स्कोर बतलाऊं मैं, 58 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 10.3 overs।
गेंद हवा में गेंद, और यहाँ पर कोशिश तो हुई लेकिन काफ़ी देर दौड़ लगाई थी उन्होंने। कैच भी छूटा, चौका भी मिला। अभी नजर आया कि गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई है। हम खुद बेच तो ये 63 का रन, 3 विकेट का नुकसान हुआ है। ये बॉल, और यहाँ पे गेंद के साथ बल्ला भी घूमा, शरीर भी ट्विस्ट किया, लेकिन जब दौड़ लगा रहे थे गौरव तो एक अफसोस उनके चेहरे पर दिखलाई पड़ रहा था कि मेरे स्वीट स्पॉट पर गेंद क्यों नहीं आई। 11 ओवर 64 रन, 3 विकेट का नुकसान हुआ है। तो एक चौका और एक चौका फिर छूटा हुआ कैच वाला। काफ़ी पोजीशन बना ली है अच्छी अपनी टीम चंपानगर वॉरियर्स ने, और अब जो रिक्वायरमेंट है 54 गेंदों में 61 रन, दबाव हटता हो तो नया ओवर फॉर अवे एंड की तरफ से बिहारी आए हैं और उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज गौरव जो टीम के कैप्टन हैं। चंपानगर वॉरियर्स की काफ़ी उम्मीदें गौरव के इर्द गिर्द घूमेंगी। खूबसूरत शॉट, गेंद के पीछे आए, काफ़ी स्टाइलिश बल्लेबाज गौरव जो अपने विकेट को जल्दी गंवाना नहीं पसंद करते। इस सिंगल के ज़रिए रन कुल चले गए हैं 65। 60 रन की आवश्यकता, 53 गेंदें शेष। एक बाएं हाथ का बल्लेबाज है तो एक दाएं हाथ का, और ऐसे में बल्लेबाज के साथ साथ अंपायर्स भी अपनी पोजीशन बदलते हैं। बिल्कुल नाम की कोई ज़रूरत नहीं। चीफ गेस्ट जितने हमारे हैं वो सारे चीफ गेस्ट का खैर मकदम, सबका शुक्रिया और हम उनका स्वागत करते हैं सभी चीफ गेस्ट का विजय कुमार यादव की तरफ से। रन भी अब भी अटका हुआ 65 पर। बल्लेबाज की ये अपनी सोच होगी, लेकिन मेरा मानना है कि अभी ऐसे उल्टे शॉट्स लगाकर आप अपने आप को ख़तरे में डालेंगे। एक लेग बाई का रन आता हुआ स्कोर 66, 59 रन 51 गेंदों में चाहिए। खूबसूरत शॉट, बैक टू द बॉलर, हाथों में टकराती हुई गेंद काफ़ी दूर छिटकी। आजकल गेंदबाज के फॉलो थ्रू बहुत ही लाजवाब होते हैं। अपने दाएं बाएं 8 फीट तक वो कवर कर सकते हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उनकी ज़्यादा शरीर की। बल्ले के बाहरी हिस्से को लगती हुई गेंद गई थी गली की जानिब। एक और रन निकलता हुआ इस सिंगल के ज़रिए गौरव पहुंचे अपने कुल 8 पर। बादल खेल रहे 28 पर 67, 3 विकेट के नुकसान पर चंपानगर वॉरियर्स। 67 रन, 3 विकेट का नुकसान हुआ है। 12वें ओवर की आखिरी गेंद बिहारी बादल के लिए। खूबसूरत शॉट है ये, और यहाँ पर मिले हुई मिसफील्डिंग का फ़ायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन लिए। ओवर नंबर 12 has been completed now and score 68 for 3 after 12 overs. Need 57 in 48. Next commentator Anisha. धन्यवाद शेखर दास। और यहाँ पे काफी सही गेंदबाजी रिजवान के द्वारा। बल्लेबाजी के लिए क्रीज पे और बादल। और ये काफी खूबसूरत सा शॉट 4 रनों
भी ये ग्राउंड से दरमियान के बाहर जाते हुए द्वारा फिर से गेंद डाली होगी रिजवान को। और यहाँ पे टीम की स्कोर है 74 रन। वो यहाँ पे हल्के हाथों से गेंद को खेला और 1 रन लेते हुए यहाँ पे कप्तान मैच कुछ यहाँ पे रुक सा गया है। ये वही टीम है जो कि बुढ़ाना टाइगर्स की काफी दबाव में रखा था, आखिरी क्षण तक मैच को अपने नाम किया था और वही सोच यहाँ पे फिर से अपनाया जा रहा है घंटाघर टीम के द्वारा। और यहाँ पे इस साझेदारी की जरूरत इसी सोच को ले जाते हुए कप्तान गौरव अपनी सोच के अनुसार वो शॉट देंगे, लेकिन अभी सिंगल के साथ स्कोर को आगे ले जाते हुए। और 13 ओवर की समाप्ति पर कुल रन हो चुके हैं 77 और 3 विकेट का नुकसान हो चुका है। फिलहाल ऐसे देखा जाए तो 50-50 लग रहा है यहाँ पे संभावना, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। सेट कर गए हैं अनिशा 54 हो पहले इनिंग्स में 72। वाह 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 वाह। के लिए बाहर वापसी करते हुए यहाँ पे गेंदबाज और ये काफी सुंदर सा शॉट गैप में खेला और ये 4 रनों के लिए यहाँ से बाहर। और यहाँ पे 4 रन का इशारा और 4 रन मिलेगा। रिजवान सामना करेंगे गौरव बैटू बना के पंच किया यहाँ पे प्रवेश करेंगे और एक बार फिर से शॉट करना चाहते थे बादल। हमारे साथ यूट्यूबर पीएम सेक्टर जो कि कमेंट्री करते हैं नामी जानी कमेंटेटर इस टूर्नामेंट में बड़े बड़े खिलाड़ी शिरकत लिए हैं, जैसे कि बास्कीनाथ मिश्रा जिससे पॉइंट एजाज पर खेल दिया है यहाँ पे। फिर से लंबा करने में शॉट खेला है रोहित रमन मौजूद है। इसी बीच हमारे आज के प्रायोजक विजय कुमार जी मंच से तस्वीर लाते हुए इसके साथ हमारे संजय जी मैं माल बताऊँ उन्हीं के मैच में एक बार फिर से शॉट कर दिया। वहाँ पे हो सकता था फरहान मौजूद थे वहाँ पे, अच्छा ड्राइव लगाया तिवारी का जो बाहर जाती और यहाँ पे शॉट करना चाहता था लेकिन 93 रन हुआ ना, कोई रन नहीं। 93 बट एक बॉल एक बार शॉट। हेलो और यहाँ पे बेहतरीन शॉट, अच्छी फील्डिंग वहाँ पे एक रन गोल से प्रयास किया बादल। तुलमुल सामना करेंगे गौरव, बढ़ता हुआ स्कोर 95 रन। और यहाँ पर ब्यूटी करेगा में शॉट खेल गया है, शानदार छक्का। हमें रुकना है इसका से दावेदार होगा। हाँ। और इसी के साथ बादल जमे हुए बल्लेबाज वापस पेविलियन। ओ एक और विकेट का पतन होता हुआ, लगातार दूसरी विकेट गिरी, मोमेंटम चेंज होता हुआ। और यहाँ पे कमल किया है, विकेट कीपर के हाथ से बैट का बाहरी किनारा लगा था। फिर से एक बार अच्छी बॉलिंग हो कैप्टन और एक बार खेल दिया मिड विकेट एरिया में रोहित रमन मौजूद और यहाँ पे मिस फील्ड हुई और इनका फिलहाल रिजवान फिर से शॉट खेलना चाहते कप्तान
और यहाँ पे लॉन्ग ऑफ एरिया में शॉट खेल गया है। फील्डर जब तक को फील्ड करके तोड़ के हेमंत ट्रॉफी के बहुत ही अच्छे बैट चल रहे हैं इस बार 150 फिलहाल तुलमुन। और यहाँ पे लॉन्ग ऑफ एरिया में शॉट खेला है। फील्डर वहाँ पे मौजूद तोड़ के 1 रन पूरा किया काजू। 16 बॉलों पे 17 रनों की आवश्यकता है। और यहाँ पे तुलमुन अच्छे बॉलिंग के यहाँ पे विजय कुमार यादव। और एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ एरिया में शॉट खेला है काजू। देखकर में छोटा लगे घाव करे गंभीर, मैंने जैसा पहले कहा था बहुत अच्छा। अच्छी बॉलिंग यहाँ और यहाँ पे मिडिल के शॉट खेल दिया फील्डर वहाँ पे देखना है। और यहाँ पे अच्छी फील्डिंग असद के द्वारा 2 समाप्ति के बाद कुल 112 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अब यहाँ से 13 रन और बनाने हैं 12 गेंदों में। 12 बॉल 13 रन अनिशा को 12 बॉलों पे 13 रनों की आवश्यकता है यहाँ पे जीत के लिए चंपानगर को। यदि घंटा को ये मैच जीतना होगा तो लिए चाहिए सिर्फ 13 रन 12 गेंदों पे। यहाँ पे 12 गेंद डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम कल फाइनल में दिखेगी के द्वारा। और यहाँ पे कसी हुई गेंदबाजी की जा रही है शहाबुद्दीन के द्वारा। जीत के लिए चाहिए 13 रन 11 बॉल में बचे 11 गेंदों पे। वो यहाँ पे बैट को तो घुमाया है। 1 रन आसानी से लेते हुए और जीत के लिए चाहिए 12 रन 10 गेंदों पर। एक विकेट लिया है ना इससे पहले। विकेट छोड़ना अभी टेंशन लगा माहौल चल रहा है। माहौल तो इधर टेंशन है। यहाँ पे काफी अच्छे से शॉट खेला 1 रन लेते हुए और यहाँ पे 2 रन भी पूरा होता हुआ। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 10 रन 9 गेंदों में। अब सिर्फ 10 रन चाहिए 9 गेंदों पर। एक गेंद फाइनल के करीब और काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए शहाबुद्दीन। 10 रन 8 गेंद। शहाबुद्दीन सामना करेंगे सूर्यवंश और यहाँ पे उठा खेल दिया है। पूरा मोमेंटम चेंज होता हुआ शानदार छक्का निकला है सूर्यवंश के बल्ले से। 7 गेंदें अब शेष हैं और जीतने के लिए मात्र 4 रन बनाने हैं। शहाबुद्दीन की गेंद और यहाँ पर गेंद को टर्न किया है स्क्वायर लेग की दिशा में और इसी के साथ फाइनल में प्रवेश कर चुकी है चंपानगर वॉरियर्स की टीम। और यहाँ पर जीत हासिल करते हुए चंपानगर वॉरियर्स की टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। कल उनका मुकाबला बुढ़ानट टाइगर्स के साथ यहाँ पर खेला जाएगा। इस सूचना के साथ मैं पी एस शेखर अपने सहयोगियों के साथ वापस और बिल्कुल सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। कमेंटेटर पी एस शेखर। बाय।